सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य में पाप का प्रवेश कहा जाता है। उनके शरीर में जो 5 इंद्रिय हैं, 5 सेंसेस, उसी के द्वारा, इसका मतलब पापों का प्रवेश करने का द्वार हम बोल सकता है इंद्रिय है। 5 इंद्रिय के द्वारा, जैसे हम लोगों ने बीती क्लासों में 7 मूल पापों के विषय में सीखा। ये मूल पाप इसलिए है, पापों का जड़ है, पापों का जननी है। अन्य बड़े बड़े पाप जन्म इन मूल पापों के द्वारा होता है, वो 7 है। इसलिए उसके साथ 7 सद्गुण जुड़ा हुआ है। उन 7 सद्गुणों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे, इन 7 मूल पाप से बच सकता है। उसी प्रकार यदि हम लोग अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना है, पवित्र आत्मा का जो सेल्फ कंट्रोल का, संयम का जो वरदान, जो कृपा, जो आशीष है, उसके द्वारा हमें अपना इंद्रियों को अपने वश में रखने की कृपा मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे जो सेंसेस 5 इंद्रिय, उसके द्वारा पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है और हमारे हृदय में पाप रहेगा और वो हृदय को, आत्मा को नष्ट करता है। हमारे शरीर के जो 5 इंद्रिय ईश्वर के द्वारा दी हुई एक बहुत बड़ा वरदान है। ये 5 सेंसेस मनुष्य को इसलिए दिया है, वो एक पूर्ण मनुष्य तब बनता है 5 सेंसेस उसके शरीर में काम करते हैं। लेकिन मनुष्य इन 5 इंद्रियों का दुरुपयोग करते हुए पाप करते हैं। दुरुपयोग के कारण यदि हम इसका सदुपयोग करेंगे, ये हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1730 में 1730 के अंदर हमें सिखाते हैं कि ईश्वर ने ये जो कृपादान आशीष दिया हुआ ये 5 इंद्रिय, उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये हमारे लिए एक अच्छा वरदान है। और कैटेकिज्म 1830 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा इसके लिए हमें मदद करता है। पवित्र आत्मा इसके लिए हमें मदद करता है। इसलिए हमारे शरीर में, मालूम है, हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं, हमारे शरीर में, माथे पर, हमारे शरीर में, हाथ पैरों में सब पुरोहित कृष्ण ऑयल से मलता है। पवित्र आत्मा का चिन्ह है। हमारे शरीर को, शरीर के इंद्रियों को पवित्र आत्मा के हाथ में देने का एक प्रक्रिया है। इस प्रकार जब बपतिस्मा ही में ही ये कार्य हो चुका है, इसके अनुसार हमें जीवन बिताने की जरूरत है। 5 इंद्रिय में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे। सबसे पहले आंख। यीशु मसीह ने स्वयं इसके विषय में कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 28 में,
मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 के अंदर प्रभु ने कहा, बुरी दृष्टि से किसी पर नजर डालना, बुरी इच्छा मन में रख करके, अर्थात पाप का विचार रख करके किसी पर देखना, वो आत्मामारू पाप है, व्यभिचार जैसे पाप बन जाता है। इसका मतलब देखना, अच्छी चीजों को देखना चाहिए, और जहां में देखना चाहिए वहां, जहां नहीं देखना चाहिए वहां पर हमें आंख बंद करना चाहिए, आंखों को हटाना चाहिए। ये प्रैक्टिस हमें करना जरूरी है। हमें एक निर्णय करना, गंदी किताबें हैं मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, एक निर्णय कीजिए। दूसरों की नग्नता को, गंदी फोटों को, गंदी फिल्म को मैं नहीं देखूंगा। आपको मालूम होना चाहिए मेरे मोबाइल में भी ये सब है, लेकिन मैंने एक निर्णय किया, मैं जीवन में कभी नहीं देखूंगा, आज तक नहीं देखा है। कभी सामने कुछ आता है मैं उसको पढ़ता हूं, मैं कभी उसको खोल करके नहीं देखता। एक निर्णय किया है। आज तक मैंने कोई गंदी किताब, ऐसा गंदी गंदी बातें लिखा हुआ, लोग बोलता हुआ सुना है ऐसे गंदी किताब है, मैं नहीं देखता, मैं नहीं पढ़ता है, कभी गंदी फिल्म नहीं देखा है। एक निर्णय करने की जरूरत है हमें। यदि हम निर्णय करेंगे, अपनी आंखों को हम इस प्रकार वश में रख सकता है। पवित्र आत्मा इस प्रकार हमें मदद करता है। कान सुनने के लिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 19 के अंदर, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 19 में लिखा है, गुप्त बातें प्रकट जो करता है वह विश्वासघाती व्यक्ति है। विश्वासघाती व्यक्ति जैसे यूदस विश्वासघाती व्यक्ति था। यहां पर सूक्ति ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो रहस्य की बातें, जो गुप्त बातों को अन्य लोगों के सामने प्रकट करता है। कई लोगों में एक आदत है, गपसप लड़ना शुरू कर देता है, तूने सुना वहां ऐसा, ये ऐसा है, वो आत्मा ऐसा किया, ये ऐसा किया, ऐसे ऐसे बोल करके लोगों के बीच में जो आग जैसे जो फैलाता है जो रहस्यों को, ये विश्वासघाती व्यक्ति है, यूदस के समान है। इस प्रकार दूसरों के बारे में बोलना उनका हत्या करने के बराबर भी होता है। वो प्यार के खिलाफ होता है, शैतान का स्वभाव है। इसलिए इस प्रकार के पाप से हमें दूर रहना। आगे इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए गप्पी की संगति में मत जाओ, नहीं करना चाहिए गप्पी की संगति। अर्थात ऐसा गप लड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, गंदी बातें बोलने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। ऐसे लोगों से हमारा दोस्ती नहीं करना है। किसी से दोस्ती करना ये भी बाइबल सिखाता है। जो ईश्वरीय भक्त लोग हैं उनका, मान लो एक एग्जाम्पल बताऊं, आपका दोस्त यदि उनके माता पिता की निंदा करता है हमेशा, आप सुन रहा है, केवल वो लड़का या व्यक्ति अपने माता पिता के विरुद्ध कभी कभी बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, उनका मुझे पसंद नहीं है, ये बात आपके मन में पड़े रहेगा। इसके बाद आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा बात आएगा माता पिता का, आपको जिस बात अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत उस दोस्त का वो जो सुना हुआ बात आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे, माता पिता के खिलाफ बोलेंगे, माता और अन्य लोगों को भी माता पिता के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। कैसे शुरू हुआ? किसी व्यक्ति के बात सुन करके आप में वो आदत हो गया। छोटे छोटे बच्चे गालियां बकते हैं, कहां से? क्योंकि वो बच्चे ने अपने घर में सुना माता पिता गालियां बकता हुआ, झूठ बोलता हुआ सुना, वो बच्चे पर प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हमें एक निर्णय करना है, ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, ऐसी बातें कभी हम नहीं सुनेंगे। सुनेगा तो क्या होगा, हम भी ऐसा हो सकता है। कई बार मेरे चैनल के द्वारा मैंने आप लोगों को वार्निंग दिया, जो गलत शिक्षा देने वाले लोगों को नहीं सुनना। गलत शिक्षा, विशेषकर जो पेंटेकोस्टल कलीसिया जो झूठी झूठी शिक्षाएं देता है, कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध में क्या क्या नहीं बोल सकता, एक लिमिट नहीं है। माता मरियम को भी
इतना निंदाजनक बात से वो संबोधित करते हैं। अभी हाल ही में कोई भाई मुझसे कह रहा था, वो एक अच्छा कैथोलिक भाई, दूसरे एक व्यक्ति, हाँ मैं भी कैथोलिक हूं, लेकिन मैं वेलांगणी गया, वहां से आने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मूर्ति सब घर में रखना है सब गलत है, पाप है। मैंने सब उठा कर फेंका। भाई तुम भी फेंको, मैं भी चर्च जाता हूं, मैं भी परम प्रसाद ग्रहण करता हूं। लेकिन ऐसे व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति, वो करेगा और बाइबल से निकाल कर दिखा, देखो मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप होता है, इसलिए मूर्ति से दूर रहना। धीरे धीरे उन लोगों को कैथोलिक चर्च से प्रोटेस्टेंट में बनाने के लिए प्रयत्न यही दिखाएगा। ऐसे झूठी शिक्षा देने वालों से आपको दूर रहना है, उनको सुनना नहीं। मैं मेरा ही जीवन का उदाहरण बोला, मैं गॉड चैनल पहले बहुत देखता था, 90 के 90s में, 2000 के पहले मैंने छोड़ दिया। इसके बाद अनेकों हमारे चैनल, कैथोलिक चैनल भी शुरू हुआ, लेकिन पहले बहुत देखता था, वही चैनल मिलता था, गॉड चैनल, और प्रभु के बारे में सुनना, बाइबल सीखने के लिए मैं उसको सुनता था। लेकिन एक बार मुझे पता चला इसके अंदर तो कितना झूठी शिक्षा दे रहा है, गलत गलत शिक्षा, गलत गलत व्याख्या बाइबल को रख करके, जो अनजान लोग सोचेगा हाँ 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 सही है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो बाइबल स्टडी किया, तब मुझे पता चला इन लोगों का तो झूठी शिक्षा है। मैंने एक कसम खाया, अब से नहीं देखना, नहीं सुनना। मैं नहीं सुनता। बहुत ही यूट्यूब चैनल लोग डाल करके देता, डेली डालने वाला है, उस व्यक्ति को देखते ही मैं डिलीट कर देता हूं, मैं कभी नहीं देखता। हाँ, कभी कभी क्लास लेने के लिए कोई मेरे से रिक्वेस्ट करता है, ब्रदर इसको थोड़ा देख करके एक क्लास लीजिए। मैंने कुछ क्लास इस प्रकार लिया। उन लोगों का वीडियो कभी ना देखना। सुनने से आपका विश्वास, आप सत्य कलीसिया से, सत्य ईश्वर से आपको दूर कर देगा। परम प्रसाद से, प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने से, प्रभु की मां का आदर करने से आपको दूर कर सकता है। इस प्रकार का गलत लोगों को आपको नहीं सुनना है और निर्णय करना। सुनने से इस प्रकार विश्वास बढ़ना चाहिए था, लेकिन आपको विश्वास से अविश्वास भी ये सुनने से होगा। तीसरा में जाते हैं, स्पर्श के द्वारा। ईश्वर ने स्पर्शेंद्रिय, जो शरीर में जो सेंसेस जो दिया, चमड़े में जो दिया, वो अच्छाई के लिए दिया है, लेकिन कई लोग उसको बुरा स्पर्श में, एक क्लास से पूर्व में लिया है गुड टच और बैड टच के विषय में। सही स्पर्श क्या है, गलत स्पर्श क्या है, ये सब लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि कोई मेरे शरीर को स्पर्श किया, अगर शेक हैंड भी कर रहा है, कहीं वो बैड टच में तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों से आपको दूर भागने की जरूरत है। आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। इसका मान सम्मान में रखना आपका कर्तव्य है। यदि कोई भी व्यक्ति इसको अपवित्र करता है तो हमें उससे दूर रहने की, दूर भागने की जरूरत है। और ईश्वर का एक वरदान है, हमारा शरीर जो पवित्र मंदिर है, इसको पवित्र रखना ये हमारा काम है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2352 में ये हमें सिखाता है, हमें शरीर का आदर सम्मान करना चाहिए। अगला चौथा में जाते हैं, टंग। एक तो टेस्ट के लिए है और बातचीत करने के लिए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 21, सूक्ति ग्रंथ 23:21, शराबी और पेटू ये दोनों दरिद्र बनने के विषय में वहां लिखा है। मैंने हाल ही में उसका क्लास लिया है, जो 7 मूल पाप के अंदर, वहां पर भी ये बोल करके दिया था। टेस्ट करने के लिए, अधिक खाना, खाते खाते जाना, कोई कंट्रोल नहीं, पेटूपन ये पाप आता है। नशा करना, पीना अच्छा लगता है, उसका
चेहरा देखेगा तो कितना कड़वा, पता नहीं क्या गंदे चीज पी रहा है, लेकिन वो चाहिए, उसका टेस्ट उनको पसंद हो जाता है। दूसरी बात, मुंह से जीवन और मृत्यु दोनों निकलते हैं, जीवन भी मृत्यु भी। यदि हम अशुद्ध बातें करेंगे, गंदी बातें करेंगे, दो मतलब की बातें करेंगे, इसके द्वारा हम अपने जीवन को बर्बाद करेगा, नष्ट कर देगा। यदि इसके द्वारा हम अच्छे, दूसरों को बनाने वाले, बढ़ाने वाला, दूसरों को शांति देने वाला, खुशी देने वाला बातें हम करना शुरू करेंगे, इसके द्वारा हम जीवन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगले में जाते हैं, स्मेल जो होता है, स्मेल के द्वारा अगर हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 17 के अंदर 9वीं और 10वीं आज्ञा जो लालच, उसको भी स्मेल से जोड़ता है। चाहे धन की ओर, चाहे दुनिया की ओर, चाहे स्त्री की ओर, जो हमारा जो लालच बढ़ता है, शरीर का स्मेल हो या किसी भी नशे का, सिगरेट का, ये सब हमारे नाक के द्वारा, स्मेल करने के द्वारा होता है। वो धीरे धीरे हमारे अंदर वो पाप की ओर लेकर के जाएगा। तो हमें इन इंद्रियों पर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा, हम स्वयं नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नियंत्रण करने की जरूरत है। इन चीजों को अपने वश में रखने की जरूरत है। तो 5 इंद्रियों को, आंख, कान, जीभ और जो त्वचा, जो स्पर्शेंद्रिय और नाक, ये सब हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने वश में रखेंगे। जो हमें नहीं करना चाहिए, बुराई की ओर लेकर के जाता है, उसको हमें दूर करना है, अपने शरीर में दमन करना चाहिए। और ये इंद्रिय प्रभु का एक वरदान है, दान है, अनुग्रह है, आशीष है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना और सदुपयोग के द्वारा इसको हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, निर्णय कीजिए 5 इंद्रियों को अपने वश में रखने का, इन इंद्रियों के द्वारा कोई पाप ना करने का, गंदी बातें ना सुने, नग्नता, गंदी चीजें जो नहीं देखना चाहिए नहीं देखें, जो नहीं बोलना चाहिए, गंदी बातें या गालियां, झूठ, ये सब, दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, दूसरों के रहस्यों को प्रकट करना, बोलने के द्वारा, जीव के द्वारा जो भी पाप हो सकता है, और स्मेल के द्वारा दुनियाई लालच में, वासना के पाप में, दूसरों के शरीर का गंध या नशे का गंध, इसको हम अपवित्र ना करें। हमारे शरीर के त्वचा को स्पर्श के द्वारा दूसरों को स्पर्श करना या करने देना या स्वयं करना, कोई भी जो गुड टच और बैड टच, हमें जानना चाहिए ऐसे पाप में ना गिरने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।